हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और ये क्वेरी बहुत बार आई हुई है। सारे ही जो भी कैंडिडेट्स अभी मान लीजिए इन ट्रेनिंग है या फिर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और जो इन सर्विस भी हैं, रेलवे कर्मचारी, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका अभी जो मेडिकल सर्विस है रेलवे में, वो आपका पूरा ही डिजिटाइज हो गया है। HIMS के थ्रू अब हो रहा है और उम्मीद कार्ड आपको मिलता है। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो आज का जो पूरा डिस्कशन है हमारा, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे यहाँ पे। पहला तो उम्मीद कार्ड का फैसिलिटी क्या है। दूसरा, उम्मीद कार्ड पे आपका तो इलाज होगा ही फ्री में, मगर आपके फैमिली का भी होगा। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये था कि फैमिली में डिपेंडेंट कौन कौन होंगे, फैमिली में कौन कौन एलिजिबल होंगे मुफ्त इलाज के लिए, और जो एलिजिबल होंगे उनको ऐड कैसे करवाया जाए, उम्मीद कार्ड उनका कैसे बनवाया जाए। तो ये सारा प्रोसेस आपको यहीं पे मैं सिखा दूंगा। वेब पोर्टल का भी आपको दिखा दूंगा, कहाँ कहाँ से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से डॉक्यूमेंट डालना है और कौन से फैमिली मेम्बर को ऐड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। क्योंकि अलग अलग डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को ऐड करने के लिए दोस्तों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि किसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। और ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है रेलवे का। ये रेलवे का ही फैसिलिटी का बुक है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो पहला बात तो आपको पता ही है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, ये आपको रेलवे के द्वारा इशू किया जाता है। ये दोस्तों, ये कार्ड जो आपको मिलेगा, ये QR इनेबल्ड कार्ड होता है। आपकी फ़ोटो लगी होती है, जानकारी होती है, पीछे आपका एड्रेस पता होता है। जो आपको ये कार्ड मिलेगा उसका स्कीम रहता है कलर का ब्लू ब्लू, मतलब ब्लू पे ब्लू पट्टी दी हुई रहेगी। जो आपके डिपेंडेंट को मिलेगा वो कार्ड या तो ब्लू होगा या ग्रीन, उस पर येलो पट्टी रहेगी, ठीक है। और पेंशनर्स का शायद ग्रीन होता है, ठीक है, कार्ड का कलर अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे इसके दिए हुए हैं जो फीचर्स हैं। QR, पैन सब लिंक रहेगा आपका। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है जो मेन चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं कि मान लीजिए आपका ईस्टर्न रेलवे में लिलवा का कार्ड बना हुआ है, लिलवा हॉस्पिटल का उम्मीद कार्ड बना हुआ है, मतलब उम्मीद कार्ड में आपका मेंशन किया हुआ है लिलवा हॉस्पिटल। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस लिलवा रेलवे हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। ऑल ओवर इंडिया किसी भी डिवीज़न के किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में आप उसी उम्मीद कार्ड को दिखा के इलाज करा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं कलर स्कीम्स बता रहा था आपको। जो आपका कार्ड होगा ब्लू पे ब्लू स्ट्रिप्स रहेगा, पेंशनर्स का ग्रीन पे ग्रीन स्ट्रिप्स रहेगा, और डिपेंडेंट का ब्लू या ग्रीन कार्ड होगा उस पर येलो स्ट्रिप्स रहेगा। जो आपके कार्ड होंगे बस आपका ही नाम होगा। डिपेंडेंट के कार्ड पे डिपेंडेंट का नाम होगा, नीचे पेरेंट में आपका नाम होगा, मतलब पेरेंट नेम आपका होगा, ठीक है। हस्बैंड हो या फादर हो, जो भी हो, ठीक है, दोनों का नाम मेंशन रहता है। चलिए अब आगे की चीज़ देखें कि भैया उम्मीद को हम लोग एक्सेस कैसे करें, कार्ड डाउनलोड कैसे हो, आदमी ऐड कैसे करें, फैमिली मेम्बर ऐड कैसे करें, खुद का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जो नए हैं, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या ट्रेनिंग में हैं, क्योंकि आपको उम्मीद और पास की फैसिलिटी फ्रॉम ट्रेनिंग ही अवेलेबल होती है, तो आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे www.digitalir.in/उम्मीद, ठीक है। सॉरी स्लैश है ये, / मैंने बोल दिया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पर आप लॉगिन कीजिएगा। आपको क्या क्या जुगाड़ कर लेना है, पहले चेक लिस्ट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ऑनलाइन लॉगिन करने से पहले PDF फॉर्म में, ठीक है। PDF में आपको डॉक्यूमेंट लगेगा और JPG में आपको फोटोग्राफ रखने हैं। अपना फोटोग्राफ रखना है और आपके सारे डिपेंडेंट का। डिपेंडेंट कौन कौन हो गए ये मैं बता देता हूँ तुरंत अभी। आपका सिग्नेचर होना चाहिए JPG में। अगर आपका पहले से कार्ड है तो ओल्ड मेडिकल ID कार्ड होगा, और आप नए ज्वाइन कर रहे हो तो आपको आपके पास या तो फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, या तो आप अगर पास PTO आपका बन चुका है, I पास में आपका डिटेल अपडेट हो चुका है, तो बस पास PTO का डिक्लेरेशन से ही काम चलेगा। साथ में आपके सुपरवाइजर या जो भी इंचार्ज हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए। जो खुद JE के पोस्ट पे हैं तो उनका SSC जो इंचार्ज है वो सिग्नेचर करेगा। जो टेक्नीशियन ग्रुप D में है तो उसका JE या SSC जो है वो साइन करेगा, ठीक है। तो ये फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है।
इसके बाद आईडी प्रूफ किसका लगेगा, आपका भी लगेगा और सारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी लगेगा। किसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि रेलवे में दोस्तों, और ख़ास करके आर्मी छुड़ा के जितने भी मैक्सिमम सेंट्रल सर्विसेज हैं, वहाँ पे फैमिली को माना जाता है आप, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, ठीक है, ये हुआ फैमिली। आपके फादर अगर जीवित हैं, इफ़ ही इज अलाइव, देन ये कंसिडर किया जाता है कि फादर की फैमिली अलग है, फादर की जो आपकी मदर हैं या आपके भाई बहन हैं ये अलग फैमिली है, आप अलग हैं, इसीलिए डिपेंडेंट में ये तब तक नहीं आते हैं। हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली किन्हीं के फादर नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि ये सारे लोग जो हैं, आपकी विडोड मदर हैं या बहन हैं जिनका शादी नहीं हुआ है, या आपके ब्रदर हैं छोटे जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारे लोग डिपेंडेंट कैटेगरी में आ जाएंगे और इनको सारी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है, पास हो या मेडिकल हो। तो चलिए अब आप देखिए, मदर हैं अगर, तो मदर विडो उनका होना चाहिए स्टेटस, ठीक है। तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है उनको डिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए। या तो ये आप ऑनलाइन अपलोड कीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप आईपास क्लर्क, जो भी आपका पर्सनल ब्रांच में क्लर्क होगा, डीलिंग क्लर्क, उसको ये डॉक्यूमेंट आप मैनुअली भी जमा करके एंट्री करवा सकते हो ऑनलाइन। एक बार आपकी डिपेंडेंट एंट्री हो गई तो ऑटोमेटिक फेच हो जाता है डिटेल। आपकी स्टेप मदर है, फिर भी फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर सन है, आप पिता हो, आपके बच्चे हैं जो कि अनमैरिड है, स्टूडेंट है एबव 21 ईयर्स, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से लगता है। डॉटर है आपकी, अगर डाइवोर्स हो गया है उनका, तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगी आप पर, उनका डाइवोर्स का डिग्री लगेगा। डॉटर है अगर वो विडो हैं तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड लगेगा। स्टेप सन के लिए अनमैरिड है अगर, तो वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। स्टेप डॉटर का सेम ही है दोनों केस। ब्रदर अगर आपका अनमैरिड है वो भी डिपेंडेंट हो सकता है, उसके लिए फादर डेथ सर्टिफिकेट और 21 ईयर्स से एबव होने पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। स्टेप ब्रदर है तो सेम ही आपका लगेगा, अनमैरिड है तो। सिस्टर में भी सेम है, अनमैरिड होने पर, मैरिड जब तक नहीं है सिस्टर तब तक फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा उनको डिपेंडेंट घोषित करने के लिए। सिस्टर अगर डाइवोर्स्ड है तो डेथ सर्टिफिकेट एंड डाइवोर्स डिग्री। सिस्टर अगर विडो है तो यहाँ पे वही सेम है आपका, फादर डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड। स्टेप सिस्टर का भी सेम है तीनों ही केस में यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और ये जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी आप जिस केस में फॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे आप वो ऐड करा सकते हो। ये तो हुआ डिपेंडेंट का बात। आप पूछेंगे कि नहीं मेरा फैमिली है अभी डिपेंडेंट नहीं है कोई, जैसे कि आपका बस बच्चा है और आपकी पत्नी है, तो उनको कैसे ऐड करें। तो उनको ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपका नया शादी हुआ है तो शादी का जो कार्ड होता है दोस्तों, उसकी एक ओरिजिनल कॉपी आप डीलिंग क्लर्क को जमा कीजिए जहाँ भी काम करते हैं, ठीक है, वर्कशॉप में हो या ओपन लाइन में हो, पर्सनल ब्रांच में, वो डीलिंग क्लर्क इसको एज ए प्रूफ रखेगा और आपके सर्विस बुक में भी एंट्री हो जाएगी, आपकी बीवी का नाम आ जाएगा, पत्नी का नाम आ जाएगा। और आपके डिपेंडेंट में तो नहीं, डिपेंडेंट ये लोग नहीं होते, फैमिली में आ जाते हैं डायरेक्ट। फैमिली अलग है और डिपेंडेंट अलग है, ठीक है। तो फैमिली में आपकी पत्नी का नाम आ जाएगा, आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बच्चे का बर्थ, आपका शादी का सर्टिफिकेट से आपकी पत्नी का नाम आएगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट से आपके बच्चे का नाम आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो। बच्चा अगर छोटा है, बच्चा अगर बड़ा है तो आप कोई भी उसका जो भी आइडेंटिटी है 10th का या कोई आधार कार्ड होगा तो वो जमा करके आप बच्चे का एंट्री करा सकते हो। आधार कार्ड नहीं बना है तो बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ कि आप एंट्री किए, अपना फैमिली को डिक्लेयर किए, फैमिली इंडिपेंडेंट को आप डिक्लेयर किए। अब आता है कि हाँ, अब उम्मीद में रजिस्ट्रेशन करना है मेडिकल कार्ड के लिए। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप वो वेबसाइट जो मैंने बताया उस पर जाओगे तो रजिस्टर करने का आएगा, रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसा एक विंडो आपके सामने खड़ा होगा, इसमें आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको एम्प्लॉय में जाना है। एम्प्लॉय वाले को क्लिक कीजिएगा। एम्प्लॉय को क्लिक करने के बाद अपना पीएफ नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। और आने से पहले आपको दिखा देगा कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये है, आपका नाम ये है। वेरीफाई कर लोगे, सेंड ओटीपी पे दबाओगे, सेंड ओटीपी पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर दोगे इसको। वेरीफाई करने के बाद आपका सारा डिटेल यहाँ शो करेगा, ठीक है, मैचिंग।
ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पे दबाओगे, रजिस्टर दबा दिए, मैचिंग हो गया आपका। अब रजिस्टर करने के बाद आपका यूज़र आईडी क्या हो जाएगा, आपका जो पीएफ नंबर है वही आपका यूज़र आईडी हो जाएगा, और पासवर्ड जो है एज रजिस्टर्ड, पासवर्ड एज रजिस्टर्ड। आपको या तो मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आएगा, नहीं तो ये रजिस्टर्ड जो है कैपिटल में ये पासवर्ड नहीं है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड आपने किया जब उस समय यहाँ पे देखो पासवर्ड का आ रहा है ना, ये देखो आपने ओटीपी डाला, आपका सारा चीज़ मैच हो गया, रजिस्टर पे आपने दबाया। तो रजिस्टर पे दबाने से पहले आपने पासवर्ड डाला ना, ये 6 अंक का, तो ये 6 अंक आपका आपको याद रखना है, लिख के रखना है, ठीक है। तो पासवर्ड आपका वही 6 अंक वाला रहेगा, और यूज़र आईडी आपका पीएफ नंबर रहेगा। इससे आप लॉगिन करोगे, फिर से जहाँ से रजिस्टर किए थे वही बगल में लॉगिन का ऑप्शन रहता है, वहाँ लॉगिन पे जाके लॉगिन करोगे उम्मीद वाली वेबसाइट पे, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए आधा काम आपका यहाँ खत्म हो गया। अब जैसे डैशबोर्ड खुला, उम्मीद डैशबोर्ड का नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से क्लिक करोगे, एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे में आएगा उम्मीद डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करोगे। इस पर आपको पहले अपना डिटेल देना है। तो डिटेल देने के लिए क्या करना है, इनिशिएट एप्लीकेशन पे जाना है, मेनू में जाके इनिशिएट एप्लीकेशन, ये जो आपका इनिशिएट एप्लीकेशन है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद क्या क्या देना है आपको, आपका देखो जो जो आपने शुरू में डाला था वो पहले आ जाएगा, नेम, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, जो आपका अपडेट किया हुआ है। ये कब से कहाँ से आता है, ये जो आप जब आप कोई नए ज्वाइन अगर कर रहे हो तो आपने जो फॉर्म डाला है ना, तीन सेट जो डाला था डिटेल्स वाला फॉर्म, तो उससे ये फेच होता है, वो डीलिंग क्लर्क आपका ऑटोमेटिक एंट्री करके रखता है ऑलरेडी। आपके पेंशन बुक में भी ये सर्विस बुक में भी ये डिटेल्स रहता है, वहाँ से आता है अटेस्टेशन फॉर्म से, अटेस्टेशन फॉर्म जो आपका होता है। और जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनका तो सारा चीज़ पहले से रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में क्या क्या डालना पड़ेगा, हेल्थ यूनिट कौन सा आप ऑप्ट कर रहे हो, कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो, जैसे ईस्टर्न रेलवे में BR सिंह है, लिलुआ है, तो किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। कचरापाड़ा का है, उसको भी, किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ डाल दोगे। उसके बाद अपना फ़ोटो डालोगे, अपना पास डिक्लेरेशन जो मैंने बताया फैमिली डिक्लेरेशन, उसका कॉपी डालोगे PDF, अपना सिग्नेचर का JPG डालोगे, कुछ और ऑप्शन है तो डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे। डालने के बाद इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद आपका आ गया यहाँ पे डैशबोर्ड में फ़ोटो के साथ आपका आ गया। अभी आप अपना यहाँ व्यू एंड डाउनलोड मेडिकल कार्ड से डाउनलोड कर लोगे, अपना मेडिकल कार्ड आपका डिजिटल डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट करवा लोगे, खेल खत्म है, ठीक है। प्लास्टिक प्रिंट करा लोगे तो कार्ड बन जाएगा। मगर आपको फैमिली भी ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड फैमिली मेम्बर, अपने बीवी बच्चों को अगर ऐड करना है तो फैमिली मेम्बर में भी सेम है, उनका नाम पता सब आएगा जो भी आपने पहले से डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो भी चीज़ डालने हैं, सिटी कोड, पिन कोड, ये सब आप डालोगे, फ़ोटो वोटो सब डालना है यहाँ पे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, फ़ोटो वोटो आपको सब डालने के बाद सबमिट पे जब क्लिक करोगे तो आपका फैमिली का भी, जब व्यू एंड डाउनलोड में जाओगे दोस्तों, एक तो देखो फैमिली का क्या होता है कि आप एक बार डाल दिए तो ये एप्लीकेशन में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे APO जो होते हैं, APO लेवल से फिर ये डीलिंग कलर के थ्रू अप्रूव होके फिर ऐड फैमिली मेम्बर आपका एडिशन होता है फैमिली मेम्बर का, वो 1 दिन का समय लगता है इसमें। 1 दिन के बाद जब आप क्लिक करोगे व्यू एंड डाउनलोड कार्ड पे तो आपका भी दिखेगा, आपकी वाइफ का भी दिखेगा, आपके बच्चे का भी दिखेगा, और अगर डिपेंडेंट का कर रहे हो तो डिपेंडेंट का भी दिखेगा। 4 अलग अलग, या जितने डिपेंडेंट है उतना कार्ड दिखेगा। सारे कार्ड आप डाउनलोड करो एक एक करके PDF में, सभी को प्रिंट करा लो, डिपेंडेंट को भी दे दीजिए, फैमिली मेम्बर को भी दे दीजिए, खुद भी रखिए, और मुफ्त में किसी भी रेलवे के हॉस्पिटल में ऑल ओवर इंडिया आप इसके थ्रू इलाज करा सकते हो। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको फ्रूटफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। तो ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अगर नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।